चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको टाट रन तल्ली उसके अलावा थल्ली के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको ये बताया डेजर्ट जोन के बारे में कि किस प्रकार डेजर्ट जोन की समस्या को देखते हुए केंद्रीय भूजल बोर्ड ने निम्न क्षेत्रों के मतलब जो भी आपको क्षेत्र बताए जैसे झोटवाड़ा, मंडावा, धौलसिरी, माधोपुर, सीकर, बहरोड की बात करें अपन, अलवर, बात करें अपन पुष्कर, अजमेर की, तो इन क्षेत्रों पर केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पश्चात मैंने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था कि अपन अगली क्लास में अरावली से संबंधित विकासात्मक कार्यों की चर्चा करेंगे। और आपको यह भी बताया था अपन चर्चा किसके बारे में करेंगे? काजरी के बारे में। आपको यह भी मैंने बताया था कि अपन चर्चा किसके बारे में करेंगे? काजरी के बारे में। अरावली से संबंधित विकासात्मक कार्यों में सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं काजरी को। तो काजरी का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो पूरा नाम क्या बताओगे आप? नाम बताओगे आप सेंट्रल एरिड रिसर्च, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी का पूरा नाम क्या बताया मैंने आपको? सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। क्या बताया आपको? सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान इस काजरी का पूरा नाम है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था स्थापना के बारे में। स्थापना के बारे में बात करें अपन तो स्थापना हुई इसकी 1959 में। और बात करें अपन सहयोग की, सहयोग किसका रहा है इसमें? तो आप सहयोग में बताओगे अमेरिका और आप बताओगे यूनेस्को। आप क्या बताओगे? यूनेस्को। सहयोग में आप क्या बताओगे? अमेरिका और यूनेस्को। बात करें अपन प्रधान कार्यालय की, प्रधान कार्यालय मतलब हेड ऑफिस की बात करें अपन तो आप बताओगे जोधपुर में। हेड ऑफिस बताया मैंने आपको जोधपुर में। स्थापना बताई 1959 में। सहयोग अमेरिका और यूनेस्को का। बात करें अपन क्षेत्रीय कार्यालयों की, क्षेत्रीय कार्यालय तो क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कितने हैं? 5। भारत में कितने हैं? 5। इन 5 में अपन बात करें राजस्थान से बाहर तो आप क्या बताओगे? लेह, लद्दाख। कहां पे? जम्मू कश्मीर। उसके अलावा आप बताओगे भुज। कहां पे? गुजरात में। तो राजस्थान से बाहर कितने कार्यालय है इसके? क्षेत्रीय कार्यालय 2, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और भुज गुजरात में। बात करें अपन राजस्थान के अंदर की, राजस्थान के अंदर तो राजस्थान के अंदर क्या बताओगे आप? आप बताओगे बीकानेर में भी इसका कार्यालय है, बीकानेर। आप बताओगे जैसलमेर, और आप बताओगे पाली। तो ये बताया मैंने आपको काजरी के बारे में। काजरी का पूरा नाम बताया आपको सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी 1959 में हुई। सहयोग इसमें अमेरिका और यूनेस्को का था। प्रधान कार्यालय बताया मैंने आपको जोधपुर में। क्षेत्रीय कार्यालय बताया मैंने आपको भारत में क्षेत्रीय कार्यालय कितना है? 5। तो राजस्थान से बाहर बताया मैंने आपको लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में और भुज गुजरात में।
और राजस्थान के अंदर बताया मैंने आपको बीकानेर, जैसलमेर और पाली में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। उसके अलावा अब आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और अपन बात भी करेंगे इस काजरी का उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य है, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो इसके उद्देश्य की बात करते हैं अपन। इस काजरी के उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई, तो बात करें अपन उद्देश्य की। उद्देश्य इसकी अपन चर्चा करें तो मरुस्थल के विस्तार को अपन क्या कह सकते हैं, प्रसार को कम करके शुष्कता को समाप्त करना। अगर आपसे कोई काजरी का उद्देश्य पूछे तो आप क्या बताओगे, मरुस्थल के विस्तार या प्रसार को कम करके शुष्कता को समाप्त करना ही इस काजरी का उद्देश्य रखा गया। तो ये मेरी तरफ से आपको काजरी फिनिश होती है। मैंने आपको स्थापना के बारे में बताया, पूरा नाम, प्रधान कार्यालय, उसके अलावा हेड ऑफिस बताया, और मैंने आपको क्षेत्रीय कार्यालय बताए। हमारे भारत में 5 है, राजस्थान से बाहर 2 और राजस्थान के अंदर कितने हैं, तो राजस्थान के अंदर बताओगे आप 3 जगह पे इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके पश्चात अपन दूसरे नंबर पे बात करने वाले हैं आफरी के बारे में। आफरी आप लिख सकते हो AFRI, आफरी का पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या बताओगे आप, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बताया मैंने, आफरी का पूरा नाम आपको, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी क्या लिखोगे आप लिखोगे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। मैंने आपको आफरी के बारे में बताया, आफरी का पूरा नाम बताया एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान इस आफरी का पूरा नाम है। बात करें अपन स्थापना की, तो स्थापना हुई इसकी 1985 में। स्थापना कब हुई इसकी, 1985 में। और केंद्र सरकार के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। उसके अलावा बात करें अपन हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस मतलब प्रधान कार्यालय, तो आप बताओगे सर जोधपुर में इसका प्रधान कार्यालय है। और बात करें अपन सहयोग की, तो सहयोग किसी का भी नहीं है, उसके अलावा अपन बात करें क्षेत्रीय कार्यालय, तो क्षेत्रीय कार्यालय भी नहीं। मैंने क्या बताया आपको, आफरी के बारे में पूरा नाम बताया एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान इस आफरी का पूरा नाम है। स्थापना बताई मैंने आपको 1985 में केंद्र सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, और हेड ऑफिस इसका जोधपुर में। और मैंने आपको बताया सहयोग किसी का भी नहीं है इसमें, और क्षेत्रीय कार्यालय भी नहीं है। उसके अलावा अपन उद्देश्य की बात करेंगे, लेकिन मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। इस आफरी के क्या उद्देश्य है, किस वजह से इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की गई, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो इसके उद्देश्य की बात करते हैं अपन। उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या थे, कई इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो बात करें अपन उद्देश्य की, तो उद्देश्य में मैं आपको बताता हूं, मरुस्थल में ऐसी
वनस्पति लगाना, मरुस्थल में ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखा सहन कर मरुस्थल के विस्तार को कम कर सके। क्या बताया मैंने आपको? इसका उद्देश्य आपही का मरुस्थल में ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखा सहन करे और मरुस्थल के विस्तार को भी कम कर सके। और वनस्पति में अपन बात करें तो मरुस्थल में कौन सी वनस्पति लगाएं अपन? तो अपन लगा सकते हैं उसमें नागफणी को अपन कह सकते हैं कैक्टस पार्क। क्या लगाएं अपन इस मरुस्थल में? नागफणी लगाएं, कहने का मतलब कैक्टस पार्कों की स्थापना करें, तभी मरुस्थल के विस्तार को रोका जा सकता है। उसके अलावा अपन बात करें डंडाथोर की, डंडाथोर ये वनस्पति लगाएं, अपन लगाएं ग्वारपाठा। अपन बात करें थोर की, थोर। बात करें अपन विलायती बबूल आदि। तो मैंने आपको आखिरी का उद्देश्य क्या बताया? मरुस्थल में ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखा सहन करके मरुस्थल के विस्तार को कम कर सके। और वनस्पति के नाम पे अपन को क्या लगाना चाहिए मरुस्थल में? नागफणी मतलब कैक्टस पार्क, डंडाथोर, ग्वारपाठा, थोर और विलायती बबूल आदि वृक्ष इस मरुस्थल वाले रीजन में लगाने चाहिए ताकि मरुस्थल के विस्तार को रोका जा सके। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं और विकासात्मक कार्यों में तीसरे नंबर पे अपन पढ़ेंगे समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। चर्चा किसकी करेंगे अपन? समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। इसका पिछली जो एलडीसी का पेपर हुआ था शायद 2018 में, उसमें यह पूछा गया था समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो आप शुरुआत लिखो, शुरुआत हुई इसकी 1992-93 में। शुरुआत कब बताया मैंने आपको? 1992-93 में इसकी शुरुआत हुई। और बात करें अपन कार्यक्रम, किसका है? तो आप क्या बताओगे? राज्य सरकार का। कार्यक्रम किसका है ये? तो आप बताओगे राज्य सरकार का। और पूर्व में कितने जिलों में चला? तो आप क्या बताओगे? सर 10 जिलों में यह कार्यक्रम चला। और बात करें अपन वर्तमान में कितने जिलों में चल रहा है? तो आप बताओगे सर 18 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है। तो मैंने आपको बताया समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम के बारे में। शुरुआत हुई इसकी 1992-93 में। और कार्यक्रम किसका है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम है। पूर्व में ये 10 जिलों में चल रहा था और वर्तमान में ये 18 जिलों में यह समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम चल रहा है। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया इसकी भी अपन चर्चा करते हैं। कार्यक्रम
इसके उद्देश्य की बात करें अपन, उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य रखा गया बंजर भूमि को, भूमि, या बात करें अपन अनुपजाऊ, या बात करें अपन अनावश्यक बंजर भूमि या अनुपजाऊ भूमि, या बात करें अपन बंजर भूमि या अनुपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाना, इसका उद्देश्य मैंने एजेंडा रखा गया। मैंने आपको बताया समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम शुरुआत हुई इसकी 1992-93 में। कार्यक्रम किसका है तो आप बताओगे स्टेट गवर्नमेंट का। और पहले कितने जिलों में चला तो आप बताओगे 10 जिलों में। वर्तमान में ये 18 जिलों में चल रहा है। और फिर मैंने आपको इसका उद्देश्य बताया। उद्देश्य बंजर भूमि या फिर अनुपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाना इस समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, काजरी के बारे में, फिर मैंने आफरी के बारे में आपको बताया, फिर मैंने आपको बताया समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम के बारे में। अगली क्लास में अपन मरु विकास कार्यक्रम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।